क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8 सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो गिवन दैट 17/8 अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2^3। तो 17/8 को आप क्या लिख सकते हो 17/2^3 इंटू 5^0। 5^0 मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये आपके पास किस फॉर्म में है 2n इंटू 5m जो आपको ऊपर बताया था। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 0 है। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। देयरफॉर 17/8 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपके पास 17/8 भी क्या है आपके पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है उन्होंने 64/455। तो गिवन दैट 64/455 इसके आप फैक्टर जो बनाएंगे तो क्या बनेगा 5 से डिवाइड होगा 91 आ गया। उसके बाद 5 से नहीं जाता ये 7 से जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया 13। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 455 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये आ गया आपके पास 5 इंटू 7 इंटू 13 इसके जो वो प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब ये फैक्टर जो वो आपके पास क्या था 2n इंटू 2m की फॉर्म में आने चाहिए थे लेकिन नहीं है। तो विच आर नॉट इन द फॉर्म 2n इंटू 5m इस फॉर्म में नहीं है। तो देयरफॉर क्या होगा आपके पास 64/455 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से आपने जहाँ पे आपके पास फैक्टर जो वो किस फॉर्म में 2n इंटू 5m की फॉर्म में नहीं आएंगे वो क्या होगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। और जहाँ पर आपके पास 2n इंटू 5m में आते हैं वहाँ पे क्या होगा आपके पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है इसमें 15/1600 सोल्यूशन गिवन दैट 15/1600 ये आपको दिया हुआ है। 1600 के आप फैक्टर जो वो यहाँ पे निकालो पहले। 2 से गया 800, 2 से गया 400, 2 से गया 200, 2 से गया 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5। तो अब इसके जो वो आपके पास क्या बनेंगे प्राइम फैक्टर्स 1600 इज इक्वल टू क्या आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये आपके पास जो प्राइम फैक्टर आगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया आपके पास 2^6 इंटू 5^2। तो इस फॉर्म में आपके पास 2n इंटू 2 इंटू 5m की फॉर्म में आ गया ये। तो यहाँ पे क्या बनेगा विच आर इन द फॉर्म 2n इंटू 5m। तो ये आपके पास जो फैक्टर है इसके ये क्या है 2n इंटू 5m है। तो हेयर क्या है आपके पास n की वैल्यू 6 आ गई एंड m इज इक्वल टू 2 आ गई। तो क्या आपके पास n की वैल्यू 6 आ गई और m की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। फॉर्म इसकी 2n इंटू 5m है। विचार क्या होंगे ये नॉन नेगेटिव नंबर या इंटीजर तो देयरफॉर क्या होगा आपके पास अगर आपने इसको लिखना है तो इसको क्या आप लिख सकते हो 15/1600 इज इक्वल टू 15/2^6 इंटू 5^2। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा आपके पास 15/1600 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
उस तरह से आपके पास नेक्स्ट पार्ट है 29/343। तो इसके जब आप फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे आपके पास 7 इंटू 7 इंटू 7 7 तो ये भी आपके पास क्या है 2n इंटू 5m में नहीं आ रहा है, तो मीन्स ये क्या होगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आपने नेक्स्ट पार्ट जो वो उनमें ऐसे ही देखना है कि 2n इंटू 5m की फॉर्म में अगर तो आ रहा है तो वो क्या होगा आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, अगर नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। इसके आपके पास 10 पार्ट है टोटल, तो 4 मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट 6 पार्ट जो वो अपने आप सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट ऑन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बोलते हैं कि इसमें क्या आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन जो वो लिखनी है किनकी, जो रैशनल नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग में आपके पास फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या आया था, टर्मिनेटिंग आया था। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन दैट क्या था वहां पे 13/3,1,2,5। तो उसके आपने प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए थे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3,1,2,5 इज इक्वल टू क्या था वहां पे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टाइम्स आपके पास आया था। तो उसको आपने लिखा था 5 इंटू 2 0। अब ये क्या था आपके पास 2n इंटू 2m की फॉर्म में, which is in the form 2n into 5m। here n is equal to 0 है और m is equal to 5 था। तो अब इसको का आपने क्या करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, तो इसको क्या करना है आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो टू एक्सप्रेस ये, इसको आप अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2n इंटू 5m। तो 13/3,1,2,5 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म में आपको करना है। तो आप क्या लिखोगे 13/3,1,2,5 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपके पास 2 यहाँ पे था 0 इंटू 5 इस फॉर्म में आपके पास आया था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है an इंटू am का फॉर्मूला आपके पास जो वो यहाँ पे यूज होता है। तो उसका क्या बनता है आपके पास यहाँ पे आपके पास n इंटू bn ये फॉर्मूला जो वो यहाँ पे यूज होगा। तो ये बनेगा ab⁴n। मीन्स जब आप यहाँ पे क्या करोगे 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करोगे a इंटू b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर जो भी आपके पास, मीन्स पावर आपने यहाँ पे क्या करनी है इक्वल करनी है। तो यहाँ पे क्या आपके पास अगर आप पावर्स को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे पावर 5 में, मीन्स यहाँ पे पावर जो वो आपको क्या करनी पड़ेगी 5 जो वो इसकी करनी पड़ेगी। तो 2⁵ जो वो उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसी के साथ जो वो डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 13/3,1,2,5 बाई 2⁵ तो यहाँ पे आपने 2⁵ के साथ जो वो इसको मल्टीप्लाई किया, 2⁵ के साथ ही क्या किया आपने डिवाइड किया इसको।
तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे इज इक्वल टू 13 इंटू 2⁵ ओवर 2⁵ इंटू 5⁵5। अब यहाँ पे ये 2⁵0 था, इसकी जगह क्या आ गया 2⁵5, क्योंकि a⁵0 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 के बराबर होती है, तो 1 इंटू 2⁵5। तो इसको आप क्या लिखोगे 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको 5 टाइम्स, ये बनेगा आपके पास 32 ओवर 2 इंटू 5⁵, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया आपके पास n जो होता है, तो यहाँ पे 5 आ गया इज इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास मल्टीप्लाई करके 416, और उसके बाद नीचे जो अब आपके पास बन जाएगा 10⁵5। तो इज इक्वल टू अब आप इसको क्या लिख सकते हो 416 ओवर 5 जीरो आ जाएंगी 1 2 3 4 5। तो उसके बाद आपने अब इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल में कितने डिजिट के बाद, यहाँ पे 5 जीरो है तो 5 डिजिट के बाद जो वो आपके पास डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 1 6 1 2 3 डिजिट ये हो गए 4 और 5। तो ये आपके पास 0.00416, यहाँ पे जीरो भी आप लगा सकते हैं 0.00416। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई है 13/3125। तो हैंस क्या होगा आपके पास 13/3125 इज इक्वल टू 0.00416। तो ये आपके पास जो वो इसका आंसर आ गया 13/3125 इज इक्वल टू 0.00416। इसको आपने डेसिमल में जो वो क्या कर दिया एक्सप्रेस कर दिया। उस तरह से आपका सेकंड पार्ट था, तो सेकंड भी क्या आया था आपके पास टर्मिनेटिंग आया था, तो उसमें भी क्या है आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट जो वो उसको क्या कर सकते हो एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट जो वहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ टू एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म अगर आपको वैसे क्वेश्चन आते तो आपने कंप्लीट पार्ट करना है यहाँ पे कि पहले जो वो इसको क्या करना है टर्मिनेटिंग जो वो शो करना है, और उसके बाद जो वो आपका स्टार्ट होगा टू एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या था आपके पास 17/8 इज इक्वल टू 17/2⁵3 इंटू 5⁵0। अब यहाँ पे वही चीज़ है 2⁵3 है, तो यहाँ पे 5⁵3 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, 5⁵3 के साथ ही क्या करना है डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 5⁵3 के साथ इसको मल्टीप्लाई। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 देना देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 भी आप यहाँ पे दे सकते हो, इसको मार्क जो वो कर सकते हो, या इसमें लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 5⁵3 टू 17/8। तो 17/8 को आपने क्या किया 5⁵3 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास 17/2⁵3 इंटू 5⁵3 इंटू 5⁵3। तो ये बन गया आपके पास 17 इंटू 125/2 इंटू 5⁵3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने आपके पास आएगा ये 2185/10⁵3। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2185/1000। तो ये क्या बन गया आपके पास इज इक्वल टू 2.185, हैंस 17/8 इज इक्वल टू 2.185। तो ये आ गया आपके पास सेकंड पार्ट। इस तरह से थर्ड फोर्थ जो भी पार्ट आपके पास टर्मिनेटिंग आते हैं जितने पार्ट, तो उनको आपने क्या करना है इसको एक्सप्रेस जो वो करना है इन द डेसिमल फॉर्म में। मीन्स जो आपके पास अगर
जीरो है तो उसमें जो 5 की जो पावर होगी उसके साथ आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, उतनी पावर 2 की होनी चाहिए। और अगर 5 रेज़ टू पावर 0 है तो 2 की पावर जितनी है तो उसमें उतनी ही 5 की पावर जो वो लेकर के आपने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जिसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये डेसिमल फॉर्म जो वो आ जाएगी।